अनुनय वाणी में, आँखों में उपालंभ की छाया। कहने लगे अरे यह कैसी मानवता की माया। स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे ना विफल बनाओ। अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। इस निर्जन में ज्योत्स्ना पुलकित विद्युत नभ के नीचे, केवल हम तुम और कौन है, रहो न आँखें मीचे। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 41वीं कड़ी में। आरंभ हो चुका है मनु और श्रद्धा के एक नवीन कर्म चक्र का। नूतन सृष्टि के सृजन की ओर बढ़ चले हैं उनके कदम। अपने जीवन को स्वर्ग समान सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन दोनों की परिभाषाएं अलग होने के कारण, मनु द्वारा सोमपान और पशु बलि के कारण कुछ विरोधाभास, कुछ गलतफहमियां आ गई हैं उनके बीच। श्रद्धा दुखी हैं, रूठी हैं, अकेली हैं, सोचते सोचते कि क्या सही है क्या गलत, क्या करें क्या ना करें, जो हुआ क्यों हुआ, कैसे हो इसका निदान। बस आखिरकार उन्हें भी नींद आ ही गई है। उधर मनु यज्ञोपरांत चढ़ाकर पशु की बलि सोमपान कर नशे की अवस्था में पड़े थे बेहोश। जब होश आया तो श्रद्धा को वहां न पाकर आकुल हो उठे। ये सब यज्ञ इत्यादि उन्होंने श्रद्धा की और अपने प्रेम की पूर्णता, अपने वैवाहिक संबंध में चरम सुख व सफलता की प्राप्ति के लिए ही तो किया था, लेकिन हुआ उसके विपरीत। श्रद्धा की विमुखता, नाराजगी, उन्हें खोने का डर। अब प्रेमातुर मनु अपनी उसी मदहोशी की अवस्था में जा पहुंचे हैं श्रद्धा के पास। श्रद्धा को सोता पाया है, लेकिन बिल्कुल बेखबर, बेपरवाह, अपने शरीर की भी सुधि नहीं थी उन्हें अपनी उस निद्रावस्था में। वो उन्हें जगाना भी नहीं चाहते थे कि कहीं ये दुर्लभ क्षण खो न जाए। लेकिन मनु का स्पर्श पाते ही श्रद्धा भी सिहर उठी थी। स्वप्न टूट गया उनका। अध जगी सी श्रद्धा अब समझने के प्रयास में थी अपने आसपास की परिस्थिति। इससे पहले कि दोनों स्पष्ट कुछ कहते एक दूसरे से, मनु ने पहल की और श्रद्धा का वो कोमल हाथ अपने हाथों में ले लिया। अनुनय वाणी में, आंखों में उपालंभ की छाया। कहने लगे अरे यह कैसी मानवता की माया। स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न विफल बनाओ। अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। इस निर्जन में ज्योत्स्ना पुलकित विद्युत नभ के नीचे, केवल हम तुम और कौन है, रहो न आंखें मीचे। मनु वासना के नशे में चूर हैं और इस स्थिति में उनकी वाणी में एक याचना थी। अनुनय विनय कर रहे थे, मानो प्रेम की एक भिक्षा सी मांग रहे थे अपनी प्रेयसी से, अपनी उस प्रेम की देवी से, उस वासना की सौंदर्य की प्रतिमा से। लेकिन कहीं न कहीं एक उपालंभ अर्थात एक उलाहना सी भी दे रहे थे वो श्रद्धा को। उसके संकेत उनकी आंखों में दिखाई दे रहे थे, जो कह रहे थे अरे अप्सरे, अरे मानिनी, क्यों रूठी हो। देखो इस तरह रूठ कर तुमने ये कैसी माया सी रच दी है। मैंने इस पृथ्वी पर जो स्वर्ग बनाने के लिए यज्ञ कर्म किया है, जो स्वर्गीय सुख प्राप्ति की कल्पना की है, उसको विफल मत बनाओ। यूं रूठ कर उसे नष्ट करने का प्रयत्न मत करो श्रद्धे।
उठो और लौटा दो मुझे मेरी पहले जैसी प्रेममयी वात्सल्यमयी श्रद्धा। जैसे तुम पहले मेरे साथ प्रेम पूर्ण बातें किया करती थीं, फिर एक बार उसे यथार्थ बनाओ। दे दो हमारे प्रेम को एक नूतन नवीन रूप। फिर से अपनी सुंदर वाणी से गाओ, गुनगुनाओ हमारे नए संसार के नए गीत, जो हमें फिर से एक कर दें। बंध जाएं हम एक सुर, एक ताल में, एक रस, प्रेम की लहकारी में। देखो, इस सुनसान निर्जन, इस जनहीन प्रदेश में हमारे तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। संकोच किस बात का? कोई है तो केवल चंद्रमा से सुशोभित ये अंतहीन आकाश है, जो अपनी चांदनी से स्वयं भी जगमग है, पुलकित है और बांट रहा है यही पुलक, यही मुस्कान, यही शीतलता सभी प्रेमी हृदयों को भी। स्वीकार करो इस वरदान को। इतना रम्य, इतना सुंदर, प्रेमातुर है यह वातावरण। इसका आनंद लो। यूं लेटी न रहो आंखें नीचे, नजरें उठा के जरा देखो तो सही मेरी आंखों में मेरे प्रेमाग्रह को। हमारे प्रणयालाप के लिए इससे उपयुक्त, इससे सुंदर समय और क्या हो सकता है? जब प्रकृति भी प्रेरित कर रही है हमारे प्रेम को, तो तुम क्यों आंखें बंद कर बाधित कर रही हो वो प्रयास? वो आंखों से आंखों की बातें क्यों नकार रही हो प्रकृति के संकेत? आकर्षण से भरा विश्व यह केवल भोग्य हमारा, जीवन के दोनों कूलों में बहे वासना धारा। श्रम की इस अभाव की जगती, उसकी सब आकुलता, जिस क्षण भूल सके हम अपनी यह भीषण चेतनता, वही स्वर्ग की बन अनंतता मुस्काता रहता है। दो बूंदों में जीवन का रस लो, बरबस बहता है। आकर्षण से भरा विश्व यह केवल भोग्य हमारा, जीवन के दोनों कूलों में बहे वासना धारा। श्रम की इस अभाव की जगती, उसकी सब आकुलता, जिस क्षण भूल सके हम अपनी यह भीषण चेतनता, वही स्वर्ग की बन अनंतता मुस्काता रहता है। दो बूंदों में जीवन का रस लो, बरबस बहता है। तो अपना प्रणय निवेदन करते हुए मनु कह रहे हैं श्रद्धा से कि देखो, अनंत आकर्षणों से भरा ये संसार भगवान ने सिर्फ हमारे लिए ही तो बनाया है, हमारे भोग के लिए ही बदला है उन्होंने सृष्टि का स्वरूप। वरना हम क्यों उबरते उस प्रलय से, विनष्ट हो जाते उसी में। वरदान है ये हरी भरी सुंदर प्रकृति उसी ईश्वर का हमारे लिए। ये उन्हीं की इच्छा है कि हम दोनों के मध्य प्रेम की वासना की धारा उसी प्रकार बहती रहे जैसे दो किनारों के बीच में नदी बहा करती है। मत ठुकराओ इस परम शक्ति की इच्छा को, उनके आदेश को। ये संसार यूं भी श्रम और अभावों से भरा हुआ है, जिससे मन हमेशा व्याकुल रहता है। क्यों हम भी भरें अपने जीवन में उन्हीं अभावों को? क्यों रिक्त रहे हमारा जीवन श्रम से, प्रेम से? क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम भूल जाएं अपने अभाव, अपनी व्याकुलता, अपने सब गिले शिकवे और केवल प्रेम से भर दें समय रहते सब रिक्तियां अपने जीवन की, इससे पहले कि उन खाइयों को पाटना हमारे लिए कठिन हो जाए। और उस सब की प्राप्ति के लिए मात्र 2 बूंद 2 घूंट पर्याप्त हैं, उस सोमसुरा की, जिसके पीते ही संसार के सब अभाव मिट जाते हैं, सब व्याकुलता समाप्त हो जाती है जीवन की, पाकर स्वर्ग का सा अक्षय आनंद।
तो उठो, आंखें खोलो और स्वीकार करो इस प्रेमामृत को। क्यों न बहने दें हम अपने जीवन में भी उस स्वर्गिक आनंद की धारा को, जिसकी प्रतीक्षा हम दोनों के हृदय में बसी हुई है। देवों को अर्पित मधु मिश्रित सोम अधर से छू लो, मादकता दोला पर प्रेयसी आओ मिलकर झूलो। श्रद्धा जाग रही थी तब भी छाई थी मादकता, मधुर भाव उसके तन मन में अपना ही रस छकता। देवों को अर्पित मधु मिश्रित सोम अधर से छू लो, मादकता दोला पर प्रेयसी आओ मिलकर झूलो। श्रद्धा जाग रही थी तब भी छाई थी मादकता, मधुर भाव उसके तन मन में अपना ही रस छकता। तो श्रद्धा से आग्रह कर रहे हैं कि वो सोम सुरा का पान करें। कहते हैं मनु श्रद्धा से कि हे प्रिय, आओ इस मधुर अमृत को अपने अधरों से लगा लो। ये देवों को अर्पित किया जाने वाला सोम रस है और आज आमंत्रण दे रहा है हमें कि इसकी मादकता में, मस्ती में, इसके नशे में भरकर हम भी झूलें प्रेम के झूले। क्यों वंचित रहें हम उस आनंद से जिसके हम पात्र हैं, जिसके हम अधिकारी हैं। श्रद्धा सुन रही थी, सब धीरे धीरे जाग रही थी अपनी निद्रा से। निद्रा की अपनी भी एक मादकता होती है जिसमें भरी हुई है श्रद्धा। स्वप्न की सी मीठी प्रेम और विनय से भरी मनु की बातें सुनकर उनका शरीर, उनका मन भी मधुर भावनाओं से भर उठा है। ऐसा लगता था कि वो प्रेम भाव अब धीरे धीरे घर कर रहा था श्रद्धा के हृदय में भी, उनके तन मन में व्याप्त होकर अपनी ही तृप्ति कर प्रसन्न हो रहा था। वो उस भाव को भी तो ललक थी कि अपने चरम पर पहुंचे, क्योंकि ये यात्रा जहाँ एक ओर मानव जीवन की है तो दूसरी ओर मानव मन मस्तिष्क की भी है। विभिन्न भाव मानव जीवन के भी तो अपना अस्तित्व स्थापित कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के विषय साधन तलाश रहे हैं और अपनी परिपक्वता की उड़ान भरना चाहते हैं। और इस समय श्रद्धा और मनु बने हुए हैं उनके विषय साधन, प्रेम भाव के विषय साधन। बोली एक सहज मुद्रा से, यह तुम क्या कहते हो, आज अभी तो किसी भाव की धारा में बहते हो, कल ही यदि परिवर्तन होगा तो फिर कौन बचेगा, क्या जाने कोई साथी बन नूतन यज्ञ रचेगा। बोली एक सहज मुद्रा से, यह तुम क्या कहते हो, आज अभी तो किसी भाव की धारा में बहते हो, कल ही यदि परिवर्तन होगा तो फिर कौन बचेगा, क्या जाने कोई साथी बन नूतन यज्ञ रचेगा। तब आखिरकार श्रद्धा जाग गई हैं और आ गई हैं अपने वास्तविकता के धरातल पर, अपने बहकते हुए मन को देकर लगाम और याद कर बीती रात का दारुण दृश्य। बोल उठी हैं मनु से। मनु की अनुनय विनय ने उन्हें थोड़ा शांत तो कर दिया था, किंतु क्षमा नहीं कर पाई थी मनु को। हृदय में अब भी कहीं भरी थी उद्विग्नता, लेकिन उसे दबाकर देते हुए थोड़ी उलाहना बोली श्रद्धा मनु से बड़े ही सरल भाव में कि आज शायद प्रेमावेश में तुम मुझसे ये सब कह रहे हो, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए, लेकिन मैं क्यों करूं तुम्हारी बातों पर विश्वास। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, ऐसे निर्दयी, ऐसे निर्मम, फिर यकायक कल जो हुआ परिवर्तन तुम्हारे भीतर, उसने मुझे भविष्य के लिए आशंकित कर दिया है। आज तुम्हारी ये प्रेमातुरता केवल कहीं भावावेश ही तो नहीं जिसमें बहे जा रहे हो तुम, क्या पता कल
फिर तुम बदल जाओ तो फिर क्या होगा? कौन बच पाएगा उस क्षण तुमसे? तुम्हारे निष्ठुर कर्म क्या रूप लें कल, कौन जानता है? क्या पता कल कोई और नवीन साथी तुम्हें किसी और यज्ञ के लिए प्रेरित करे। न जाने क्या क्या बलि चढ़ाना पड़े तुम्हें उस अग्नि में। विश्वास खो दिया है तुमने मेरा। और किसी की फिर बलि होगी किसी देव के नाते। कितना धोखा उससे तो हम अपना ही सुख पाते। ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, उनके कुछ अधिकार नहीं, क्या ये सब ही हैं फीके। मनु क्या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वल नव मानवता, जिसमें सब कुछ ले लेना हो हंत, बची क्या शवता। जिसमें सब कुछ ले लेना हो हंत, बची क्या शवता। और किसी की फिर बलि होगी किसी देव के नाते। कितना धोखा उससे तो हम अपना ही सुख पाते। ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, उनके कुछ अधिकार नहीं, क्या वे सब ही हैं फीके। मनु क्या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वल नव मानवता, जिसमें सब कुछ ले लेना हो हंत, बची क्या शवता। श्रद्धा अपने भीतर कुछ रखना नहीं चाहती हैं। अब जब कहना शुरू किया है तो सब कह देना चाहती हैं अब, क्योंकि भविष्य की नींव रखनी है उन्हें अपने नए जीवन की, जिसे वो अनिश्चितता या स्वप्न के धरातल पर नहीं रखना चाहती। इसीलिए अपना दिल खोल रही हैं, अपनी तसल्ली कर लेना चाहती हैं, जिससे कि उनका भविष्य सुगम सुखद हो सके। कहती हैं आगे कि क्या पता कल फिर किसी देव का यज्ञ करने के लिए किसी और की बलि देनी पड़े, फिर किसी देव के निमित्त वध किया जाए किसी निरीह निरपराध का। क्या पता, कौन जानता है। ये सब केवल छल प्रपंच है, इसमें कोई धर्म कर्म नहीं। देवताओं का यजन पूजन नैवेद्य तो केवल बहाना है दूसरों को धोखा देकर अपने सुख का मार्ग निकालने का। कोई औचित्य ही नहीं है ऐसे घृणित कर्म का धर्म के नाम पर। और यदि ऐसा ही है तो क्यों चाहे हम किसी देवता से वरदान, क्यों करें कोई यज्ञ पूजन, क्यों ना हम अपने आप ही अपना सुख ढूंढ लें। क्यों हम अपने सुख के लिए किसी देवी देवता को प्रसन्न करें या उनकी कृपा पर निर्भर रहें। जब हम एक नई सृष्टि का सृजन कर सकते हैं तो क्या हम अपना सुख स्वयं अपने भीतर नहीं खोज सकते। फिर कहते हैं श्रद्धा आगे कि तुम ही बताओ, इस सुदृढ़ अचल धरती पर जो भी अन्य जीवित प्राणी बचे हैं उन्हें भी तो जीवन का अधिकार है। उन्हें भी तो उसी परम शक्ति ने बचाया है जिसने तुम्हें बचाया था। तुम उनके इस अधिकार को छीनने वाले कौन होते हो? जब चाहे उनका तुम वध कर लो क्योंकि तुम शक्तिशाली हो या धोखेबाज। तो क्या नैतिकता है इसमें? क्यों तुच्छ समझा जाता है उन्हें? उन पर भी नियति की उतनी ही कृपा है जितनी तुम पर, और नियति के इस निर्णय को नकारने का या उसमें हस्तक्षेप करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। और अब श्रद्धा ने कर डाला है मनु से सबसे कठिन प्रश्न कि जिस नवीन उज्जवल मानव धर्म की प्रतिष्ठा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है, जिसकी स्थापना तुम करने जा रहे हो, जिस सृजन को तुम करने जा रहे हो, क्या उसका यही स्वरूप होगा जिसमें दूसरों के अस्तित्व का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाएगा? कैसा होगा वो जीवन? मृत समान होगा जिसमें शवता अर्थात शव समान हो जाएगा वो अस्तित्व जिसका उद्देश्य, जिसका कर्म सब कुछ ले लेने में ही निहित हो। सबको मार कर क्या तुम जीवन का अनुभव कर सकोगे? उन्होंने मनु को हंत यानी हत्यारा तक कह दिया है यहाँ पर कि हे हंत, मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं बचेगा।
प्राणहीन शव समान हो जाओगे तुम। मनु चुपचाप सिर झुकाए सुन रहे हैं श्रद्धा की बात। अभी कुछ उत्तर नहीं आया है उनकी ओर से। अवश्य ही सोच रहे होंगे कि क्या तथ्य प्रस्तुत करें, कैसे क्या कह सिद्ध करें अपने कृत्यों का औचित्य। लेकिन जानने के लिए मनु का पक्ष, मनु का उत्तर हमें प्रतीक्षा करनी होगी अगली प्रस्तुति की। तो शीघ्र लौटूंगी लेकर श्रद्धा के प्रश्नों पर मनु की प्रतिक्रिया। प्रतीक्षा कीजिएगा। लेकिन चलने से पहले सदा की तरह आज भी दोहरा लेते हैं आज के पढ़े सभी पद। अनुनय वाणी में, आँखों में उपालंभ की छाया, कहने लगे अरे यह कैसी मानवता की माया। स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे ना विफल बनाओ। अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। इस निर्जन में ज्योत्स्ना पुलकित विद्युत नभ के नीचे, केवल हम तुम और कौन है, रहो ना आँखें मीचे। आकर्षण से भरा विश्व यह, केवल भोग्य हमारा। जीवन के दोनों कूलों में बहे वासना धारा। श्रम की इस अभाव की जगती, उसकी सब आकुलता। जिस क्षण भूल सके हम अपनी यह भीषण चेतनता, वही स्वर्ग की बन अनंतता मुस्काता रहता है। दो बूंदों में जीवन का रस लो बरबस बहता है। देवों को अर्पित मधु मिश्रित सोम अधर से छू लो। मरकता डोला पर प्रेयसी, आओ मिलकर झूलो। श्रद्धा जाग रही थी तब भी, छाई थी मादकता। मधुर भाव उसके तन मन में, अपना ही रस छकता। बोली एक सहज मुद्रा से, यह तुम क्या कहते हो। आज अभी तो किसी भाव की धारा में बहते हो। कल ही यदि परिवर्तन होगा, तो फिर कौन बचेगा। क्या जाने कोई साथी बन नूतन यज्ञ रचेगा। और किसी की फिर बलि होगी, किसी देव के नाते। कितना धोखा उससे तो हम अपना ही सुख पाते। ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, उनके कुछ अधिकार नहीं क्या। क्या वे सब ही हैं फीके। मनु क्या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वल नव मानवता, जिसमें सब कुछ ले लेना हो
हंत बची क्या शवता, जिसमें सब कुछ ले लेना हो, हंत बची क्या शवता। जय शंकर, जय भारत।